नमस्कार, फिर पैसा बोलते हैं में आपका स्वागत है। मैं आनंद श्रीनिवासन। जब मैं बोलने के लिए तैयार हो रहा था तो निफ्टी 45 पॉइंट ऊपर थी, लेकिन बैंक निफ्टी तो 176 पॉइंट नीचे थी। तो ये डाइवर्जेंट मार्केट फिर से वापस आ गया कि मार्केट एक तरफ नीचे बैंक निफ्टी एक तरफ नीचे जा रही है और निफ्टी ऊपर जा रही है। गोल्ड बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया, एक ही दिन में 70 रुपया के आसपास बढ़ गया, 6,760 रुपया तक हो गया है। मार्केट में आपको 6,800 तक मिलेगा। तो आज के लिए गोल्ड में खरीदना बेहतर होगा, क्योंकि अमेरिका में इन्फ्लेशन की इफेक्ट कम होती जा रही है और मार्केट की ये एक्सपेक्टेशन है कि प्राइस थोड़ा गोल्ड का प्राइस और ऊपर जाएगा। फेडरल रिजर्व का एक मीटिंग हुआ था, जहां उन्होंने कहा कि उनको और एविडेंस चाहिए कि इन्फ्लेशन कम हो रही है। लगता है सितंबर में रेट कट नहीं होगा और जब होगा तो दिसंबर में ही होगा। तो आज यही फेड का ये डेवलपमेंट है। सेंसेक्स 80,000 तक पहुंच गया है, ये एक नया रिकॉर्ड है और ये सबसे जल्द फास्टेस्ट ग्रोथ है, सबसे तेजी ग्रोथ है 10,000 पॉइंट की। सिर्फ 129 दिन में ये 10,000 की पॉइंट्स की डिस्टेंस कवर की है। ये 4.5 महीने हो चुकी है। ये 4.5 महीनों में ये 10,000 पार कर ली है। ये 70,000 से 80,000 में अनेक मल्टी बैगर स्टॉक्स हैं। इसमें ज्यादातर पब्लिक सेक्टर स्टॉक्स हैं। मैं पब्लिक सेक्टर स्टॉक्स अवॉइड करता हूँ। अभी भी मैं कायम हूँ कि आप इसको अवॉइड कीजिए। जो स्टॉक्स पब्लिक सेक्टर की बढ़ाई हैं वो है कोचिन शिपयार्ड, हपको, भारत डायनेमिक्स और कुछ स्टॉक्स हैं। लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर अच्छा परफॉर्म किया है वो है हिताची एनर्जी, ऑरेकल की ओएफएसएस, स्नाइडर इलेक्ट्रिक इंफ्रास्ट्रक्चर, अमर राजा एनर्जी, जुपिटर वैगन्स, आईवीएस होल्डिंग्स, ये सब प्राइवेट सेक्टर में। और सिर्फ 3 हफ्तों में 5,000 पॉइंट्स की रैली हो चुकी है। तो इसमें 28 दिन में ये 5,000 पॉइंट क्रॉस कर दी। इसका प्राइमरी कारण ये है कि महिंद्रा एंड महिंद्रा की 37% सर्ज है, ये 2,900 तक पहुंच गया है। अल्ट्राटेक सीमेंट, जिसे हमने केशोराम के थ्रू आर्बिट्राज में एक्वायर किया था, वो भारती एयरटेल, पावर ग्रिड, टेक महिंद्रा और एक्सिस बैंक के कारण एक आखिर 5,000 पॉइंट्स रीच कर दी है। एफएमसीजी सेक्टर में निफ्टी 50 में एफएमसीजी इंडेक्स निफ्टी 50 में लोवेस्ट पॉइंट है सिंस 2010। जो तीसरा बड़ा इंडेक्स था निफ्टी कंपोनेंट में, वो चौथा पोजीशन पहुंच गया है। ऑयल एंड गैस इसके ऊपर चला गया है। इसका मेन कारण है कि रिलायंस में दाम बढ़ा है और क्योंकि रिलायंस की दाम बढ़ा, हेवी वेट बढ़ा है, वो इन ऑयल एंड गैस का पोजीशन बढ़ गया है। लेकिन रिलायंस में एक बड़ा टेलीकॉम जेंट भी है और एक रिटेल जेंट भी है, तो इसे हम टीक ऑयल एंड गैस नहीं मान सकते। तो दिसंबर 23 को एफएमसीजी थर्ड लार्जेस्ट कंपोनेंट था, अब गिरकर चौथा लार्जेस्ट कंपोनेंट बन गया है। मार्केट बहुत नैरो टॉप में ऊपर जा रहा है और जैसा सूरज साहब ने बोला है कि ये फैलिबिलिटी है और फैलिबिलिटी के कारण एक रिफ्लेक्सिव कनेक्शन के साथ मार्केट ऊपर जा रही है और इसका बहुत शेकी ग्राउंड में है। लेकिन कोई कह नहीं सकता कब रिवर्सल होगा। जब रिवर्सल होगा बुरी होगा, लेकिन हम जैसे लोग जो 40 साल से मार्केट में हैं, वो जो स्विंग्स हैं, वोलेटिलिटी है, उससे कोप अप कर सकते हैं। अगर आप स्टॉक मार्केट के लिए नया हो, जो पैसा आपने डाला उसको बाहर निकाल दें, अपने आप को सुरक्षित करें। ये मेरा एडवाइस है आपके लिए। लेकिन ये सब डिसीजन लेने के पहले आप एक अच्छा क्वालिफाइड एडवाइजर से बात कर दीजिए। तो और न्यूज़ है कि आईटीसी के बारे में, आईटीसी ने अपने एफएमसीजी बिजनेस को 70 देशों में एक्सपोर्ट करने की फैसला की है। ऑलरेडी सनफीस्ट डार्क फैंटेसी चोकोफिल्स को नेपाल में बना रही है, बिरता नगर सूर्या नेपाल प्राइवेट लिमिटेड में। अभी वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम में बिस्किट्स, स्पाइसेस वगैरह मैन्युफैक्चर करने के लिए एप्लीकेशन डाला है। आईटीसी अभी क्या कर रही है कि 85 देशों 85 कंट्रीज में एक्सपोर्ट कर रही है। ये भी
ये अभी 70 कंट्रीज में ये एफएमसीजी प्रोडक्ट्स जाएगी। प्राइमरली यूएस, कनाडा, गल्फ में जाएगी क्योंकि वहाँ भारत की अनेक लोग हैं जो की फोकस ब्रांड्स होंगे एक्सपोर्ट्स के लिए। वो होंगे आशीर्वाद, सनफीस्ट, आईटीसी, मास्टर चेफ एंड किचन्स ऑफ इंडिया। पिछले 10 साल में $9.3 बिलियन की एक्सपोर्ट मार्केट है उनकी। अभी मेरा साफ है कि ये $1 बिलियन क्रॉस कर देगा एक साल में, और इसमें 60% 600 मिलियन होगा एग्री एंड एग्री टेक एक्सपोर्ट्स। आईटीसी का एक बड़ा सब्सिडरी है आईटीसी इन्फोटेक, ये भी अच्छा परफॉर्म कर रही है। टाटा मोटर्स में एक न्यूज़ है। टाटा मोटर्स में एक नया लॉन्च है। नया लॉन्च के सक्सेस के कारण उनका जैगवार लैंड रोवर मार्जिन बढ़ाया है, तो इससे टाटा मोटर्स की स्टॉक में गेन्स आई है। मंथली लो के से 11% ऊपर गई है और पिछले 3 महीने ट्रेडिंग सेशन में लगभग 6% ऊपर गई है। जून की पैसेंजर व्हीकल सेल्स में गिरावट है, ये प्राइमरली इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के कारण है। और लेकिन टाटा मोटर्स ने साफ कह दिया है कि वो मार्केट शेयर को 20% तक लेके जाएंगे फाइनेंशियल ईयर 2030 को, और ये मार्केट से दुगने स्पीड में ग्रो करेंगे। तो एड्रेसेबल मार्केट उनका लगभग 53% है, इसको वो 80% तक लेके जाएंगे ताकि मार्केट में उनका पोजीशन इंप्रूव हो जाए। कर्व सियारा का लॉन्च हो रहा है। एक कंप्रेस नेचुरल गैस वेरिएंट ऑफ नेक्सॉन लॉन्च हो रहा है। हैरियर और सफारी की इलेक्ट्रिक व्हीकल लॉन्च किया जाएगा। ये सब मार्केट में उनको मदद करेगा। कमर्शियल व्हीकल ग्रेजुअल इंक्रीज इन मार्केट शेयर टारगेट कर रही हैं और वो ये भी चाहते हैं कि उनकी प्रॉफिट मार्जिन डबल डिजिट हो और जो फ्री कैश फ्लो हो वो 7 से 8% ऑफ टर्नओवर हो जाएंगे। और जेएलआर में भी सेल्स को $29 बिलियन से $38 बिलियन तक लेके जाएंगे और उधर भी फ्री कैश फ्लो $3 बिलियन जनरेट करेंगे। सो कंपनी डीलिवरेज करते जाएगी और प्रॉफिट्स बढ़ता जाएगा। स्टॉक क्राफ्ट में न्यूज़ आया है कि दाम 650 के पास क्रॉस हो गया है। मैंने मेरे सिस्टर चैनल में 600 के से स्टार्ट कर 350 तक आपको कंसिडर करने के लिए बोला। अब ब्रेक इवन के ऊपर जा चुका है। जिनके पास स्ट्रेस बहुत ज्यादा है वो अपने पोजीशन को ऑफलोड कर लें ताकि वो प्रॉफिटेबल और सुरक्षित रहें। कुमार मंगलम बिरला ने ओरिएंट सीमेंट को खरीदने की रेस में एंट्री कर दी। उनकी चाचा सीके बिरला का ग्रुप का कंपनी है, वो 22% प्रीमियम देने के लिए तैयार है और जो कंपनी आज मार्केट कैप $6,900 करोड़ रुपया है उसमें 7.5 करोड़ 7,500 to 8,000 करोड़ तक देने के लिए तैयार हैं। ये भी कोशिश कर रहे हैं कि वो उनकी सारी होल्डिंग कंपनी से कंसोलिडेट करके बिरला ग्रुप होल्डिंग्स में लाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने 2019 में ये प्रक्रिया शुरू की, अभी तक ये प्रक्रिया चल रही है। उनके बड़े ग्रुप्स में एक है ग्रासिम, इसके अंदर अल्ट्राटेक सीमेंट और वोडाफोन आइडिया। हिंडाल्को एक बड़ा ग्रुप है, फैशन में उनका प्रेजेंस है लेकिन प्रॉफिटेबल नहीं है। ये भी कैपिटल बड़ा कंपनी है, वो भी प्रॉफिटेबल नहीं है। आज कल एक बड़ा इम्पोर्टेंट दिन होगा दुनिया के लिए। अमेज़न का 30th बर्थडे है। ये अमेज़न दुनिया का सबसे बड़ा ई कॉमर्स मार्केट बन गया है और अमेरिका में उनका मार्केट शेयर 42% है। नियरेस्ट प्लेयर वॉलमार्ट का 6% है। तो अमेरिका में अमेज़न डोमिनेट कर रही है। उन्होंने अनेक प्रोडक्ट्स लॉन्च की हैं जैसे किंडल, अलेक्सा, प्राइम एक्सेट्रा। क्लाउड कंप्यूटिंग में बड़ा कंपनी है, वो सेल्फ ड्राइविंग कार्स में भी करती है और सैटेलाइट कम्युनिकेशंस में भी वो इंटरेस्ट रखती है। आज न्यूज़ आया है कि 25 मिलियन स्टॉक जेफ बेजोस बेच रहे हैं। उनकी स्टॉक 8.8% हो जाएगी। उनकी होल्डिंग और उनकी वाइफ की होल्डिंग जो डिवोर्स हो गई उनके पास लगभग 4% है, जिसका वोटिंग राइट जेफ बेजोस के पास है। लगभग 12.5% वो कंट्रोल कर रहे हैं। अभी रिसेंटली अमेज़न पहले बार $2 ट्रिलियन मार्क को क्रॉस किया है। आज के लिए इतना ही। अगर आपको इस वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन दबाएं। इस वीडियो को अपने दोस्त और रिश्तेदार के पास भेजें और उनको देखने की आग्रह करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।